यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुलैयर प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज कोई भी है बेटे, वो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक प्रॉपर्टीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उनमें सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि उनमें सिर्फ हम ऐड ही करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है। तो कुलैयर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? देखें, अगर हमारे पास एक सेट आर हो, यानी कि हम दो एलिमेंट लें एक सेट आर में से, आर एक सेट है, उसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, दोनों एक सेट में से लिए हैं, उन दोनों बेटे इधर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा, इधर मैं एडिशन की बात करूंगा। ठीक है, देखिए दो एलिमेंट मैंने एक सेट में से लिए, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो आंसर आएगा वो भी कहां जाएगा? इसी सेट के अंदर जाएगा। ठीक है, जो उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर भी इसी में जाए, तो इसे कुलैयर प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन की क्या होगी कि अगर मैं दो एलिमेंट एक सेट से लेता हूं, उन दोनों को जमा करने से जो आंसर आए वो भी कहां हो? उसी आर के अंदर हो, तो इसे कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चले इसकी एक मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है -1 और 1, जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और -1। आप इसके अंदर से कोई से दो एलिमेंट ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर भी इसी में जाएगा। देखो आप इसमें से -1 और -1 ले लेते हो, दो एलिमेंट ले लेते हो, -1 और 1 कहाँ से? -1 और 1 इसमें से ले लेते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये 1 भी इसमें मौजूद है ना, देखें 1 -1, यानी कि 1 भी इसमें मौजूद है। यानी कि आप इसके अंदर से बेशक 1 1 ले लो, कोई से दो एलिमेंट ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो, इसी के अंदर जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। यानी कि आप इसके अंदर से कोई से दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, उसी के अंदर आंसर जाए, तो इसे कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और सिमिलरली एडिशन के लिए रिस्पेक्ट होती है। फिर इसके बाद होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इधर और एडिशन किधर। यानी कि हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी किसी सेट आर से, तो आप क्या करें? ए ज़रब बी को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में सी को मल्टीप्लाई कर लें, या ए को बाद में कर लें और बी सी को बाद में कर लें, दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें बाद में इनको, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या होगी? ए बी सी अगर आपने किसी सेट से लिए हैं, तो आप ए प्लस बी को पहले करें तो फिर प्लस सी बाद में करें, या आप ए को बाद में करना है प्लस बी प्लस सी, ऐसे कर ले, तो दोनों क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखिए अगर आप एक एलिमेंट लें, किसी सेट में से एलिमेंट लें, तो एक ऐसा एलिमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है 1, जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें और इस ए को कोई फर्क ना पड़े, तो देन हम कहते हैं जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो 1 क्या है? आइडेंटिटी है। एडिशन के लिहाज से क्या होगी आइडेंटिटी? अगर आपने एक एलिमेंट बेटे आर से लिया है, तो एक वहां पे 0 भी आपको नजर आएगा उसी सेट के अंदर, कि आप 0 को ए के अंदर जमा करें तो आंसर क्या है? ए को कोई फर्क ना पड़े। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर प्लस किया जाए तो उस एलिमेंट को कोई फर्क ना पड़े, तो उससे क्या, उस जो यानी कि जिस एलिमेंट को फिर हमने जमा किया है वो एलिमेंट क्या कहलाएगा?
आइडेंटिटी कहलाएगा। देखा ना, जीरो को हमने इसमें जमा किया है और ए को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जीरो हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए सिमिलरली वन था, वन से हमने ए को मल्टीप्लाई किया, ए को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वन क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेटे एक बात आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो वन होती है, और एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है। देखिए इनवर्स का क्या मतलब है, उल्ट। यानी कि अगर हम एक एलिमेंट आर से लेते हैं तो एक ऐसा एलिमेंट भी आर के अंदर होना चाहिए कि जिसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या है, आइडेंटिटी यानी कि वन आना चाहिए। तो देखें वन ओवर ए जो है ये आर के अंदर होगा कि आप ए को और वन ओवर ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आएगा, ठीक है, वन का। तो फिर हम कह सकते हैं ये जो है ये इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, देखिए ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन ओवर ए को बेटे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए की पावर -1, या ए इनवर्स भी पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो बेटे यानी कि इनवर्स ये होता है कि अगर ए, देखें ये जो एलिमेंट है ये ए का इनवर्स क्यों है, क्योंकि इसको मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आया। ठीक है, सिमिलरली एक एलिमेंट मैं लूंगा आर से, इसके अंदर मैं क्या जमा करूं कि आंसर आइडेंटिटी यानी कि जीरो आएगा, कोई बता सकता है क्वेश्चन, -a। देखो -a हम एग्जिस्ट करेगा, अगर a के अंदर आप -a करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो फिर ये जो -a है ये इस a का क्या होगा, इनवर्स होगा। ओके, ये प्रॉपर्टीज बेटे याद रखनी है, इसके बाद अभी मैं सवाल नहीं करवा रहा, अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज करवा रहा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देखा जाए, देखो अगर आपने दो एलिमेंट किसी सेट से ले लिए, आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से करें, दोनों बराबर आने चाहिए, तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली एडिशन के लिहाज से क्या होती है कि आपने दो एलिमेंट ले लिए किसी सेट से, आपने ए को बी में जमा कर लिया और बी को ए में जमा कर लिया, दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बेटे याद रखिएगा, हमने ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्यों पढ़ाई है कि अगर हमारे पास एक सेट हो, ठीक है, अगर वो ये सेट ये 5 प्रॉपर्टीज यानी कि 4 को 5 भी छोड़ दो, 4 प्रॉपर्टीज, कुलैयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर कोई सेट ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे वो सेट जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर वो ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम कहेंगे वो सेट ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है जी, और अगर वो पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस सेट इज अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर वो सेट 5 की 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम कहेंगे दिस इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है बेटे, कि ग्रुप क्या होता है बेटा, देखें जी आपके पास एक सेट है, ठीक है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें बेटे, ये जो डॉट लगा होता है ना इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, डॉट को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैं कहूंगा जी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कब, अगर इसमें कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए इसके अंदर, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 4 इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए।
अगर ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं इस जी के ऊपर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम कहेंगे दिस इज ग्रुप, जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर पांचवी प्रॉपर्टी जो है ये भी होल्ड होती है या जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो देन हम कहेंगे जी इज अ बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी इज अ बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर उसके ऊपर ये चार पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और अगर एडिशन के लिहाज से कर रही हो तो उसे कहते हैं ग्रुप अंडर एडिशन। बेटे जरा सामने रखिएगा, बुक सामने रखें। जी आपको ना एक्सरसाइज है 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 है। जी आपको एक सेट दिया गया, जी सेट आपको क्या दिया है, तो उसके अंदर एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है। और बेटे आपको एक टेबल भी बना के दिया गया, टेबल अंडर एडिशन बनाया गया है। कैसे देखें, एडिशन इधर आएगा क्योंकि एडिशन के लिहाज से ये एलिमेंट 0 1 इधर लिख दिया गया, और एक बार एलिमेंट इधर भी लिखते हैं। देखो 0 को 0 में जमा करो क्या आएगा 0, 0 को 1 में जमा करो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए, और 1 को 0 में जमा करो क्या आएगा 1 आएगा, 1 को 1 में करो क्या आएगा 2। लेकिन हमने 2 नहीं लिखना, जब 2 आ जाए तो क्या इसका ऑर्डर 2 है बेटे, जब 2 आ जाए 2 आया ना 2 को 2 पे डिवाइड कर देना, 2 पे देखो 2 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, जो ही यानी कि इसके एलिमेंट से बड़ा हो जाइए तो उसको 2 को 2 पे, ये टेबल आपको दिया गया हुआ लेकिन मैं फिर भी सिखा देता हूँ क्योंकि 2 ये टेबल आपको ना पेपर में दिया गया होगा साथ, ठीक है ना, लेकिन कहीं पे बनाना भी पड़ सकता है इसलिए आपको वो बता रहा हूँ। देखिए हमने 1 को 1 में जमा किया क्या आया 2, 2 इसमें मौजूद नहीं है ना, तो हम इसका ऑर्डर 2 है चूंकि इसके अंदर एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, जो रिमाइंडर बचता है वो इधर लिखते हैं, तो 0 आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, इसके अंदर सवाल नंबर 1 कह रहा है तो बताएं इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। तो बेटे कोई ऐसा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है जिसको किसी में जमा करें तो उस एलिमेंट को कोई फर्क ना पड़े। देखो 0, 0 को हमने 0 में जमा किया 0 आ गया, 0 को हमने 1 में जमा किया 1 आ गया, 0 को हमने 1 में जमा किया 1 आ गया। इसका मतलब है 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के लिहाज से वैसे भी 0 होती है, मैंने आपको बताया था 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने बता दिया। नंबर 2 है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1। अच्छा 1 का इनवर्स क्या है ये पूछ रहा है। देखो 1 को किस में जमा कर रहा हूं तो आइडेंटिटी आ रहा है। देखिए मैं 1 को यहाँ 1 में जमा किया था तो आंसर क्या आ रहा है आइडेंटिटी, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। दूसरे का जवाब क्या है इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, 1 का इनवर्स 1 होगा क्योंकि 1 को 1 में जमा करने से 0 आया हुआ है। तीसरे का क्या जवाब है बेटे, इज जी इज सेट अंडर द गिवन ऑपरेशन इज अ ग्रुप, अ बिलियन ग्रुप और नॉन अ बिलियन ग्रुप। अच्छा अब हमने बताना है क्या ये ग्रुप बना रहा है, यानी कि ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है क्या ये ग्रुप बना रहा है। तो ग्रुप में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो देखें सबसे नहीं सॉरी कुलैयर, देखते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने देखना है। अब देखिए कुलैयर प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि हम दो एलिमेंट उससे ऐड से लें और उनको ऐड करें और आंसर भी उसी में जाए। तो देखें ये उसी सेट के एलिमेंट्स को हमने ऐड किया हुआ है, क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर है नहीं है, यानी कि ये जो आंसर आए हैं ये सारे के सारे इस सेट के अंदर मौजूद है, इस सेट के अंदर। तो लिहाजा हम कहेंगे बाय द टेबल, बाय टेबल कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, यानी कि टेबल ने हमें बताया कि इनको जमा हमने किया हुआ है तो कोई भी एलिमेंट जो है कोई सेट से बाहर नहीं है, इसलिए कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की देखने के बाद
एसोसिएटिव के लिए देख लें, इसके अंदर से 3 एलिमेंट खुद ले लें, या आप वैसे ही कह दें कि बाय द टेबल इट इज क्लियर दैट ये रियल नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड इन रियल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कहेंगे ये तमाम के तमाम इंटीजर्स हैं, या आप कह लें ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, या इंटीजर्स हैं, या होल नंबर कह लें आप, तो इनके ऊपर ऑलवेज जो होती है प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है। सेट ऑफ इंटीजर आप ये यहाँ पे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी always hold in real और रियल कह लें या आप इंटीजर्स कह लें, क्योंकि ये तमाम का तमाम इंटीजर्स हैं और इनके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड होगी, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 क्या होता है, इनवर्स। देखो इनवर्स हमें नजर आ रहा है कि 0 का इनवर्स 0 है, क्योंकि 0 को 0 में जमा किया आइडेंटिटी आया, 1 को 1 में जमा किया आइडेंटिटी आया, 0 का इनवर्स 0 है और 1 का इनवर्स क्या है, 1 है। इनवर्स की अगर बात करें, सॉरी आइडेंटिटी की करनी, चलो इनवर्स पहले कर लेते हैं। इनवर्स आपने कहना इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, 1 का इनवर्स क्या आता है, 1 है, तो 0 का इनवर्स 0 है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, हमें नजर आ रहा है इस टेबल से। नंबर 4 है हमारे पास कि 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी, तो हमें नजर आ रहा है, हमने शुरू में भी कहा था कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस टेबल, तो हमें नजर आ रहा है, तो पहले लिख लें आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। क्यों 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट का है, क्योंकि देखो 0 को किसी में भी जमा कर रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, तो बेटा ये मैंने कहा था ये रियल नंबर है ये इंटीजर्स हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होती है, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी always hold on real और इंटीजर्स, इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, लिहाजा पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, लिहाजा हम कह देंगे जी जो है अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, इज अबिलियन ग्रुप। ये पहले सवाल का मैंने जवाब आपको दे दिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ